अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी एचएसवीपी की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा, क्योंकि योगी सरकार एक कड़ा शासन आदेश जारी किया है। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं होगा। बाबा का कर्जा लोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारी केंद्र की बैठी हुई सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, 9,000 करोड़ का कर्जा लोगे तो जहाज में बैठाकर लंदन पहुंचा दिया जाएगा। लंदन ये काम ये करना चाहते हैं मानव। रिलायंस ग्रुप पर 1,25,000 करोड़ का कर्जा, वेदांता ग्रुप पर 1,03,000 करोड़ का कर्जा, एसआर ग्रुप पर 1,01,000 करोड़ का कर्जा, अडानी ग्रुप पर 96,000 करोड़ का कर्जा, जेपी ग्रुप पर 75,000 करोड़ का कर्जा, जेएसडब्ल्यू ग्रुप पे 58,000 करोड़ का कर्जा, जीएमआर ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, लैंडटे ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, वीडियोकॉन ग्रुप पे 1,000 करोड़ का कर्जा, ईटीवी के ग्रुप पर 35,000 करोड़ का कर्जा, 8,55,000 करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांट दिया। मोदी जी की सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारी केंद्र की बैठी हुई सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, 9,000 करोड़ का कर्जा लोगे तो जहाज में बैठाकर लंदन पहुंचा दिया जाएगा। लंदन ये काम ये करना चाहते। उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर कौन है? आपस में बात करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में चोर है। संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात नहीं नरेंद्र मोदी चोर है। करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। संजय जी तुम्हारा गठबंधन ईडी से है, ईडी से है तुम्हारा गठबंधन, सीबीआई से है तुम्हारा गठबंधन। यहाँ इंडिया गठबंधन है, वहाँ ईडी गठबंधन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर 2025 है, जुमा का दिन है। सुबह का वक्त है, तकरीबन 8:30 बजे हुआ है, 8:35। और आज की ये दूसरी वीडियो है। यूट्यूब पर जब जाएगी तो ये वीडियो नंबर 416 होगी इंशाल्लाह। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया कि ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये 416 नंबर की वीडियो में, कि सरकार ने कौन कौन सा काम किया है जो अधर्म के लिए है, और ये तुमको अधर्म धीरे धीरे आस्ते आस्ते तुमको अधर्मी बनाएंगे और आस्ते आस्ते तुम्हारी ज़मीन जायदाद सब कब्जा कर लेंगे। धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते तुम बेबस हो जाओगे और तुम गुलामी करने पर मजबूर हो जाओगे
और तुम्हारे घरों की औरतें, बहन, बेटियां सब बाजार में घसीट ली जाएंगी। इंसान जितना मजबूर होता है उतना उसका फायदा उठाया जा सकता है। इंसान जितना मजबूर होता है उतना कमजोर होता है। इंसान जब कमजोर हो जाता है तो कमजोर को अपने बस में करना, अपनी मुट्ठी में कैद करना आसान हो जाता है। तो बहरहाल ये जो बीजेपी सरकार है ये अधर्मी सरकार है। खास करके इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी जो 1771 में जर्मन में पैदा हुई थी, जिसका काम अधर्म करना है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना है, और इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के बिना पर, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बिना पर जो उनका कानून है वो कानून है सारे अधर्म को ख़त्म कर देना, अधर्म लागू करना और पवित्र लोगों से जंग लड़ना और पवित्र लोगों को पराजय करना, उन पर जीत हासिल करना। ये क्रिश्चियनों की बाइबल में भी लिखा हुआ है और ये हवाला मैं पिछली कई वीडियो में दे चुका हूं। और आप ये वीडियो सोशल यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। अगरचे आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें 999 NT क्या है बाद में बताऊंगा मैं थोड़ा सा। ये यूट्यूब पर जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के बारे में बताया गया है वो बताने वाला एक क्रिश्चियन है। उसमें उस क्रिश्चियन ने नरेंद्र मोदी जी का भी भाषण कोट किया हुआ है और वो भी दावा किया है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, ये जो लोग वन नेशन को सपोर्ट करते हैं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो बहरहाल वो ज़रूर देखें। मैं इसमें एक इमेज डाल दूंगा। उस इमेज को देखकर जो सर्च बॉक्स में जो लिखा है, यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिख करके आप वो सर्च कर सकते हो और वो वीडियो पूरी देखें तो आपको इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी जो है वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहती है और वो क्रिश्चियन अपने बाइबल के आधार पर, बाइबल के ज़रिए से ये प्रूफ करता है कि वो लोग का मकसद है सत्य से, धर्म से युद्ध लड़ना, पवित्र लोगों से युद्ध लड़ना और सबको अपवित्र बनाना, यानी फैमिली सब ख़त्म कर देना। फैमिली उनको नहीं चाहिए। बहरहाल जो मेरा ज्ञान है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी सही है। उसी आधार पर ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है। और इसके अलावा हिंदू किताब में जो है, भागवत पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, गरुड़ पुराण में, भविष्य पुराण में, जो महाभारत के बाद युधिष्ठिर ने कृष्णा जी से पूछा था कि कलयुग कैसा होगा, उसमें जो श्लोक है, जो उसमें जो कहानी है, वो सबसे बड़ी मेन कहानी वो यही है कि उन्होंने बताया था कि जब घोर कलयुग होगा तो राजा कर के नाम पर लोगों का माल लूटेंगे और स्त्री लूटेंगे और वो बड़े ताकतवर होंगे। जैसा कि एक हाथी को दिखाया गया कि युधिष्ठिर ने एक हाथी को देखा जिसका 2 सूंड था और वो अपने दोनों सूंड से बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था। ताकतवर हुकूमत होगी। आज भी हिंदुस्तान की हुकूमत ताकतवर है क्योंकि इसके कंधे पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और नेटो ने हाथ रखा हुआ है। तो ताकतवर तो है ही है। आपको पिछले वीडियो में मैंने ये भी दिखाया है कि इसी नरेंद्र मोदी जी को $21 मिलियन अमेरिका ने दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। उन्होंने कहा भी था कि हमने अपने दोस्त मोदी जी को $21 मिलियन दिया है, वो कुछ इलेक्शन का कुछ करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये तो खैर बाहर आई बात, राज खुला है, लेकिन कितना पैसा आया है जिसका राज नहीं खुला? आखिर अमेरिका से हिंदुस्तान पैसा क्यों आता है? क्यों मोदी जी को आता है? अगर अमेरिका पैसा देगा तो अपनी मर्जी का काम करवाएगा। बहरहाल अमेरिका से पैसा आया है तो अमेरिका के पैसे से शिवसेना को, उनके विधायकों को खरीद करके शिवसेना को 2 पार्टी बनाई गई है। ये सब बात पर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा जरा सा। तो अंग्रेज जब पैसे देंगे तो अपनी मर्जी से काम करवाएंगे। इस बात पर ध्यान रखना कि शिवसेना पार्टी को मार के, तोड़ के, विधायक को खरीद करके 2 टुकड़ा बना दिया गया। यहाँ तक कि उनका जो चुनाव चिन्ह था वो धनुष बाण, वो भी छीन लिया गया, हाथ में मसाल पकड़ा दिया गया। और शिवसेना जो महाराष्ट्र की एक नंबर 1 पार्टी थी, कुछ न कर सकी। आखिर तोड़ फोड़ के लिए कितना पैसा खर्चा किया गया होगा? ये पैसा कहां से आया? अमेरिका से। तो जो पैसा
आपके, क्या उद्धव ठाकरे हिंदू नहीं थे? हिंदू सम्राट राष्ट्र, क्या नाम है उनका, बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। बाला साहेब ठाकरे के बेटे को, उनकी पार्टी को टुकड़े कर दिए गए। पैसा कहां से आया? बहरहाल, क्योंकि आने वाले समय में जब अधर्म का कानून अपने उरूज पर होगा तो हिंदुस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं होनी चाहिए जो बीजेपी के मुखालिफ खड़ी हो। अपोजिशन में कोई नहीं होना चाहिए। इसके लिए हर पार्टी को, जिससे डर है कि हमारी गुलामी नहीं करेगी, अधर्म के रास्ते में कांटा बनेंगे, तो उस पार्टी को खत्म कर दिया जाए। तो पहले तो शुरू में एक कानून बनाया गया था, एनआरसी के कानून बनाया था कि एनआरसी के जरिए हम लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाएंगे, लोगों की जिंसिया जो नेशनलिटी है वो छीनेंगे, नेशनलिटी छीनेंगे और उनका घर, जमीन, जायदाद सब कब्ज कर लेंगे। 2 कानून लगाया था, खास 2 कानून, उस पर जरा गौर करो। अमित शाह ने भी कहा भी था कि एनआरसी और सीए। एनआरसी था लोगों की नेशनलिटी को छीनना, सीए था लोगों को नेशनलिटी देना। अगर आप इस कानून को समझ जाएंगे तो फिर समझ लो कि आप बीजेपी को समझ गए। एनआरसी, नेशनलिटी छीनना, आपके पास पेपर नहीं है, आप पर एनआरसी का कानून लागू होता है कि आपकी नेशनलिटी छीन ली जाएगी, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, देश से बाहर। सीए, आपको नेशनलिटी दी जाएगी हिंदुस्तान की, पर उसके पीछे एक छोटी सी बात है, बहुत बड़ी। वो कहते हैं ना, वकील जब कोई कागज में छोटी बात लिखता है तो उसका बहुत बड़ा मतलब होता है। तो एक छोटी सी बात है, आपको अपने सीए के फॉर्म में एक एफिडेविट ऐड करना पड़ेगा। उसमें एक एफिडेविट गवर्नमेंट से लेकर पेपर उसको बनाना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, आपको लिख के देना पड़ेगा कि आप या तो बांग्लादेश या तो पाकिस्तान या अफगानिस्तान के पीड़ित हिंदू हैं। तो पहले भी मैं वीडियो में समझा चुका हूं, इस वीडियो में ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसलिए बता रहा हूं कि आप पीड़ित हिंदू, आपको लिख के देना पड़ेगा। यानी ये कि आपकी सरकार आपके पेपर है या नहीं है वही सब गड़बड़ करेगी और आपकी नेशनलिटी छीन लेगी और आपको रास्ता बताएगी कि आप सीए का कानून पे चलकर आप अपनी नेशनलिटी ले लो। तो एनआरसी से निकाल देगी और सीए से अंदर ले लेगी। क्यों? एनआरसी से निकालेगी, आपको सब कुछ छीन लेगी और सीए से इंटर करेगी और आपको कुछ नहीं देगी। थोड़े समय बाद जब उनका कार्य संपन्न हो जाएगा, काम सब हो जाएगा, तो वही गवर्नमेंट तमाम लोगों को लेबर कैंप में डाल देगी और तमाम लोगों की बहन बेटियों को ले जाकर रंडी बनाकर बाजार में बिठा देगी। जो उनका मकसद है, जो आज भी वो कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। लोगों के घरों पर, दुकानों पर, खेत खलिहानों सब पर कब्जा करके, घरों पे बुलडोजर चला के, दुकान पे बुलडोजर चला के, धर्म स्थल पर बुलडोजर चला करके, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान सब पे बुलडोजर चला के सब कब्जे में कर रही है। घर से बेघर कर देगी तो अब क्या करोगे? जैसे एनआरसी के जरिए छीन लेगी तो क्या करोगे? बेबस, मजबूर। तो सीए में जाकर उनकी गुलामी करोगे। अब मजबूर हो जाओगे, घर बुलडोजर है तो मजबूर हो जाओगे, तो क्या होगा? आप एक एक रोटी के टुकड़े को मोहताज हो जाओगे। जाओ उनकी गुलामी करो और वो तुम ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हारी बहन बेटियों को पकड़ करके बाजार में बिठा देंगे, रंडी बना देंगे। आप कमजोर हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर सकोगे। सीए का कानून इसी तरह था। जब आप सीए के कानून में सीए के जरिए एफिडेविट बना करके जब आप थोड़ी समय के और आगे जाते, तो अगर उस वक्त, जिस वक्त आपको गुलाम बनाया जाता, आपका जमीन जायदाद तो वैसे भी छीन लिया जाएगा और उसके बाद जब आपको एक कंपनी में या घर, जमीन में कहीं भी काम दिया जाएगा, आप काम करो, आपको गुलाम बना लिया जाएगा। तनख्वाह वो जो चाहेंगे वही देंगे, तुम्हारी मर्जी से नहीं देंगे। आपकी मजबूरी है,
और आपकी औरतों को, आपकी बहन बेटियों को घसीट लिया जाएगा, रंडी के धंधे पे बिठा दिया जाएगा। आप अगर कहोगे ए सरकार, सीए के जरिए हमें नेशनलिटी मिली है, हमें सारा अधिकार है, तो तुमको एफिडेविट दिखाएंगे, कहेंगे चुप, बल्कि गाल पे एक तमाचा भी मारेंगे, चुप, ये देख तेरा एफिडेविट, तू बंगाली था, तू बांग्लादेशी था, तू अफगानी था, तू पाकिस्तानी था, पीड़ित था, हमने तुझको तरस खाकर तुमको नेशनलिटी दी यहां की। चुपचाप करके काम करो और रोटी खाओ, और अपनी बहन बेटियों को हमारी गुलामी करने पे रहने दो, नहीं तो एक तमाचा मारूंगा, जेल में डाल दूंगा, फांसी पे चढ़ा दूंगा, देशद्रोह का कानून लागू कर दूंगा, बल का प्रयोग करूंगा, तुम्हें धज्जियां उड़ा दूंगा। क्या उखाड़ लेगा वो गरीब क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं उखाड़ सकता। एनआरसी सीए नहीं हुआ तो अब क्या हो रहा है? अभी वही हो रहा है। अब भारत के खजाने का पूरा पैसा खाली किया जा रहा है। नंबर एक, भारत के खजाने का पूरा पैसा खाली कर दिया जाएगा। जैसे कि 2025 का या 26 का बजट जो है, उत्तर प्रदेश को जो उनके बजट के लिए उनको जो पैसा दिया गया है वो 8,08,736 करोड़, इतनी बड़ी रकम सिर्फ उत्तर प्रदेश को दिया गया। क्या करेंगे वो, जबकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 5,000 सरकारी स्कूल को बंद, यहां तक के मास्टर अपनी बच्चियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको हाथ लगा रहे हैं, यहां हाथ लगा रहे हैं, वहां हाथ लगा रहे हैं, और लड़कियों, छोटी छोटी बच्चियों को बोला जा रहा है मेरा वाला चूसो, शादी के बाद भी चूसना। बिहार में बताया गया, बिहार में कई वीडियो मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूं, और 27,308 शराब के अड्डे खोले गए हैं। शराब के अड्डे। जब स्कूल बंद हो जाएगा, जब आप बच्चियों के साथ बदतमीजी करोगे, एक मास्टर, एक अध्यापक, एक गुरु अपने स्कूल के बच्चियों के साथ बदतमीजी इस तरह करेगा। शिकायत है तुम्हारी? सर ये पहले से 5th तक की जितनी भी छोटी छोटी गर्ल्स है ना, उनको ना एक सर है, वो ना बैड टच करते, कभी कमर पे हाथ लगाते, कभी यहाँ पे हाथ लगाते, इनको मना करते सर ऐसा मत करो, फिर भी नहीं करते। किसी लड़की के पीछे हाथ लगाते, किसी की बेंच पे बैठ जाते। इन लड़कियों को हमने बोला कि जाओ तुम पहले प्रिंसिपल से शिकायत लगाओ, प्रिंसिपल को शिकायत लगाई तो प्रिंसिपल और ओल्ड जितने भी टीचर थे सब आके उन लड़कियों पे चढ़ गए कि तुम्हारे कैसे पता, वो तो प्यार से हाथ लगाते, प्यार से बैठते। ऐसा कौन सा सर होता है? एक तो ये खुद किस सिखाते कि बैठ टच ऐसा होता है, बैठ टच वैसा होता है, और जब इन्हें शिकायत करो बैठ टच ऐसे होते हैं, बैठ टच कर रहे, तो ये लोग खुद तो उसके बच्चियों के माँ बाप कैसे स्कूल भेजेंगे? यानी पढ़ाई लिखाई मत करो, शराब पियो, अय्याशी करो, और अय्याशी करने दो। कहां जाएगा हिंदुस्तान जब सबके घरों पे बुलडोजर चल जाएगा? अभी देखो, ये पिछले वीडियो में मैंने वीडियो पेश कर दिया, इसमें भी वीडियो पेश करूंगा और बताऊंगा कि मीडिया वाला कैसा कह रहा है कि बुलडोजर एक बार फिर गरजा है। आदित्यनाथ योगी जी का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, और इस बार जाति पर नहीं, केवल मुसलमान पर नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब पर चलेगा। पंडित बाभन ठाकुर, अहिर गरड़िया, चमार पासी, सबके घर में बुलडोजर चलेगा। मतलब पहले मुसलमानों का नंबर था, अब हिंदुओं का नंबर आया है। होगा। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हां, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा, क्योंकि योगी सरकार एक कड़ा शासन आदेश जारी किया है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं होगा। बाबा का मैं बार बार कह चुका हूं
यहां पर वीडियो डालने के बाद एक वीडियो और आपको डालूंगा। पहले आप ये वीडियो देख लें कि बुलडोजर बाबा का बुलडोजर फिर से एक बार गरजा है। मीडिया में खबर आ गई क्योंकि ये बहुत पहले से प्लान है, ये अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। तो अब जब बुलडोजर चलेगा, हिंदुओं के घर पे भी बुलडोजर चलेगा। मैं बार बार कह चुका हूं कि पहले मुसलमानों की औरतें बाजार में बिठाई जाएंगी, उसके बाद तमाम हिंदुओं की औरतें बाजार में बिठाई जाएंगी। बहुत पहले 2024 में मैंने वीडियो बनाकर यह बता दिया है कि यही मुसलमानों को, जिनकी औरतें बाजार में बैठ चुकी होंगी, ये मुसलमान जब दल्ले हो चुके होंगे मार खा के। अभी आपने वीडियो देखा होगा, बरेली में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तौकीर रजा को जेल में अभी भी डाला गया है, और न जाने कितने बरेली वालों के घरों पे बुलडोजर चल गया है, और न जाने कितनी मुसलमान औरतों के इज्जत आबरू लूट ली गई होगी कि जब चारों तरफ से उन्हें ब्लॉक कर दिया गया था और वहां किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ पुलिस, और वो गुंडा राज की सरकार की पुलिस, उनके साथ गुंडे भी। और बहुत जगह मैंने देखा है, बहुत सारी पुलिस ऐसी होती है जिनके नेम प्लेट नहीं होती, उनका नाम क्या है, कहां के हैं, क्या है, कुछ नहीं। ये सरकार गुंडा है। दादागिरी गुंडेगिरी में सरकार ने वहां पर गुंडों को भी भेजा होगा, और जाने कितनी बरेली के औरतों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया होगा। भले कोई अभी तक मुझे खबर नहीं मिली है, लेकिन मेरा अनुमान है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुसलमान औरतों की इज्जत आबरू से खेला जाएगा और खेला जा चुका। और मैं ये जानता हूं न जाने कितनी मुसलमान लड़कियां हुक्मरानों की कैद में है जिनकी इज्जत लूटी जा रही है, ये भी जानता हूं मैं। तो कहने का मतलब यह कि बरेली में जो कुछ हुआ, डंडा चला, लाठी चली, आखिर सबको पुलिस वालों ने मजबूर कर दिया। वही जो नारेबाजी करते थे उछल उछल के, हाथ जोड़कर लंगड़ाते हुए, भजकते हुए चले और हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो जब ये मुसलमान की बहन बेटियां बाजार में बिठा दी जाएंगी, और जब इनकी बहन बेटियां बाजार में बैठ जाएंगी, ये सब दल्ले हो जाएंगे मुसलमान, तो उस वक्त अब मुसलमानों का काम खत्म हो गया, अब हिंदू का नंबर आएगा। तो उस वक्त पहले छोटी जात की हिंदुओं का नंबर आएगा, उनको धर्म और जात पात के नाम पर, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरे हिंदू एक हो जाएं। तो जो बड़े बड़े हिंदू हैं, पंडित बाभन ठाकुर वगैरह वगैरह, इनको जरा चने के झाड़ पे चढ़ाया जाएगा। ए भैया मजा करो, तुम्हारे लिए इनकी औरतें तुम्हारे मजा के लिए है। तो क्या करेंगे ये जो हिंदू में नीच जात हैं, मुसलमानों की भी तो लूट चुके हैं। पंडित बावन ठाकुर उनकी औरतों को बाजार में पहुंचा चुके हैं। उसके बाद जब हिंदुओं का नंबर लगेगा तो ये हिंदू की औरतें जब बाजार में पहुंचने लगेंगी तो पंडित बावन ठाकुर को कहा जाएगा, ले जाओ मजे करो, इनकी औरतें तो हैं ही हैं तुम्हारे मजे के लिए। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में भी डाला था, पुलिस वाले आदिवासी औरत के घर में जाकर उसके शौहर, उसके बाप के सामने आदिवासी औरतों की इज्जत लूटी और सुखा के तुम तो हो ही हमारे मजे के लिए। ऐसे तमाम हिंदू के नीच जात के अहिर गराड़िया, अहिर बाब, जो दूसरे जात है, चमार पासी वगैरह वगैरह, सबकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी। लास्ट में पंडित बावन ठाकुर का नंबर आएगा। लास्ट में आएगा तब मुसलमान, यही गद्दार मुसलमान, बेगैरत मुसलमान, जो अपनी बहन बेटियों को जिंदगी जीने के लिए उनके गुलाम हो जाएंगे, और अपनी बहन बेटियों को बाजार में बिठाने के बाद जब वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, बेगैरत हो जाएंगे, तो यही मुसलमानों को सरकार ताकत देगी कि जाओ और पंडित बावन ठाकुर की बहन बेटियों की इज्जत लूटो और उन्हें घसीट के लाओ, हम भी लूटेंगे और उनको भी तुम्हारी बहन बेटियों की तरह बाजार में बिठाएंगे। उन्होंने भी तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी है, उनकी भी लूटो। तो डिवाइड एंड रूल, साम दाम दंड भेद, डिवाइड एंड रूल। तो वही मुसलमान के साथ बहुत सारे पुलिस होगी, फौज होगी, और वो पंडित बावन ठाकुर के घर पे जाएंगे। पंडित को बोलेंगे, पंडित बा अपनी मेहरारू देवे, तो कहेगा साला हम पंडित बावन ठाकुर है, हम अपनी बहन बेटी की नहीं देंगे। तो पुलिस और साले मियाँ भाई की औरतें नकाब पहनती थी, वो नकाब उतार के तुमने उन इज्जत लूटी थी, अब पंडिताइन को दो। वही लौंडे घुसेंगे घर में
पुलिस भी घुसेगी और फौज भी घुसेगी। वो जो दल्ली फौज होगी, दल्ली पुलिस होगी, जैसे आज है मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है और मुसलमान औरतों की इज्जत लूट रही, तो तमाशा देख रहे हैं। यही तमाशा देखने वाले होंगे उस वक्त भी जब पंडित बाभन ठाकुर की औरतें घसीटी जाएंगी। तो यही मुसलमान, दल्ले मुसलमान फिर पंडितों के घर पे, बाभन पंडित और सब इनके घरों की औरतों को घसीटेंगे, इज्जत भी लूटेंगे और ले आएंगे, हुकूमत को सौंपेंगे और वो बाजार में बिठाकर उनको रंडी बनाएगी। यही हुकूमत। ए पंडित है हिंदुओं, तुम्हें अपने हिंदू धर्म की किताब पर यकीन नहीं है। 40% हिंदू कहते हैं कि यह घोर कलयुग है। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि यह 505 के बाद यही घोर कलयुग है। तो जो लोग घोर कलयुग मानते हैं कि यही है और काल की अवतार आने वाले हैं, तो उनको यह भी मानना पड़ेगा ये जो सरकार है, ये जो राजा है, ये अधर्मी है। फिर अधर्मी इसको मानना पड़ेगा, वरना घोर कलयुग मत मानो इसको। अगर घोर कलयुग मानते हो तो मानो कि ये जो राजा है ये कर के नाम पर लोगों का माल भी लूट रहे हैं, लोगों की औरतों की इज्जत भी लूटेंगे और लूट रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये अधर्मी है और ये मुसलमानों की पहले इज्जत लूटेंगे, उसके बाद हिंदुओं की भी औरतों की इज्जत लूटेंगे। इनके लिए कोई धर्म मजहब नहीं है। ये वही इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी की फरमाबरदारी कर रहे हैं जो 1771 में जर्मन में पैदा हुई और उसी के कहने पर यह चल रहा है। इसीलिए अमेरिका इनको पैसा देता है। जाएंगे तब ऐसे लोग सत्ता पर काबिज होंगे जो सबके सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना ही घटते। इनकी शक्ति और आयु कम हो जाएगी। राजा के वेश में ये मलेच्छ ही होंगे। छोटी बातों को लेकर ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि होगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में भी वे एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे, लेकिन असल में ऐसा होगा नहीं। कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। कुछ सत्य केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से समझे जाते हैं। यदि तुम जानना चाहते हो कलयुग का भविष्य, तो जाओ वन की ओर। फिर एक घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशालकाय हाथी जिसकी 2 सूंडें थी और वह अपनी दोनों सूंडों से वृक्षों को उखाड़ रहा था। उसकी शक्ति अपार थी पर उसका रूप अजीब। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे प्रजा से सेवा और भक्ति तो मांगेंगे पर भीतर से स्वार्थी होंगे। बाहर से धर्मात्मा लगेंगे, भीतर से अधर्मी। अब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा